सपन्या, इसमें हम देखेंगे परमेश्वर की कठोरता और भलाई, प्रभु के दिन में होने वाला न्याय, प्रभु के दिन में होने वाला उद्धार। सपन्या ने नहूम के तुरंत बाद बेबीलोनियों के विश्व की महाशक्ति बनने से पहले और यिर्मयाह के समय से थोड़ी ही पहले नबूवत की थी। यह संभव है कि सपन्या की नबूवत के अंतिम समय में यिर्मयाह भी वहां मौजूद रहा हो। सपन्या ने भी अश्शूर के विनाश और बेबीलोन के उदय होने की बात कही थी, लेकिन उसकी मुख्य विषय वस्तु थी परमेश्वर की कठोरता और उसकी भलाई। रोमियो 11:22 हमें परमेश्वर की कठोरता और उसकी भलाई पर ध्यान देने के लिए उत्साहित करता है। हम सपन्या की पूरी पुस्तक में इस पद की व्याख्या पाते हैं। सबसे पहले वह पाप के विरुद्ध परमेश्वर की कठोरता प्रकट करता है, फिर वह परमेश्वर के बचे हुए लोगों के प्रति उसकी भलाई की घोषणा करता है। जैसे जैसे हम इन छोटे नबियों की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, हम ये देखते हैं कि इनमें कुछ खास विषय वस्तुएं दोहराई गई है। पाप के खिलाफ परमेश्वर का क्रोध, न्याय की निश्चितता, घमंड और निर्धनों के शोषण की बुराई, अगुओं में पाया जाने वाला धन का प्रेम और अनैतिकता, परमेश्वर द्वारा अपने लोगों की ताड़ना के लिए मूर्ति पूजकों को इस्तेमाल करना, परमेश्वर के तुरंत जवाब न देने पर विश्वास और धीरज की जरूरत, नवजागृति के बाहरी लक्षणों से भ्रमित न होना और बचे हुओं के लिए की गई प्रतिज्ञाएं। सभी नबियों ने परमेश्वर के लोगों के बीच एक बचे हुए भाग की बात की है। उन्होंने ये बताया कि कैसे परमेश्वर के लोगों के बीच उनके आत्मिक पतन के समय में कुछ ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे। जो कुछ पुरानी वाचा में लिखा गया है वह हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है। 1 कुरिन्थियों 10:11। आज मसीहों में भी उसी तरह का पतन हो रहा है जैसा बीते समय में इज़राइल में था। 2 राज्य, इज़राइल और यहूदा, मसीही जगत के 2 समूहों के चित्र है। इज़राइल, जिसमें 10 गोत्र थे, बड़े समूहों के रूप में मुख्य धारा के धर्म मतों का प्रतीक है, और यहूदा, जिसमें 2 गोत्र थे, छोटे गैर परंपरावादी समूहों का प्रतीक है। लेकिन आज ये दोनों ही समूह पतन के मार्ग में हैं। पुरानी वाचा में यहूदा ने इज़राइल की गलतियों से नहीं सीखा था, और आज गैर परंपरावादी समूहों ने मुख्य धारा की कलीसियाओं की गलतियों से नहीं सीखा है, और उन्होंने वही गलतियों को खुद भी दोहराया है। लेकिन आखिर में दोनों ही समूहों में से परमेश्वर ने अपने लिए कुछ लोग बचा रखे हैं। आज आत्मिक पतन का दौर चल रहा है, और ये पतन विधिवादी परंपरागत समूहों और स्वतंत्र समूहों दोनों में है। लेकिन इन सब बातों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे हृदय से परमेश्वर को समर्पित हैं। वे सभी किसी एक धर्म मत में नहीं हैं, वे सभी धर्म मतों में मिलते हैं। ऐसे स्त्री और पुरुष जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और सब बातों में उसको आदर देना चाहते हैं। असल में वे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ते। वे अपने मुख के वचनों और धन के मामलों में बहुत सचेत रहते हैं। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने बचे हुए लोगों के रूप में इकट्ठा कर रहा है। नबियों की विषय वस्तु हमेशा ही पुनर्स्थापना थी। बचे हुओं ने प्रभु यीशु के आने का मार्ग तैयार किया। जब प्रभु देहधारी हुआ तब उस समय भी कुछ बचे हुए लोग मौजूद थे। मंदिर में शिमोन और हन्ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, चरवाहे,
पूर्व से आए कुछ शास्त्री आदि। आज भी मसीही जगत में कुछ ऐसे बचे हुए लोग हैं जो प्रभु के आने का मार्ग तैयार कर रहे हैं। सपन्या पहले आने वाले न्याय के दिन के बारे में बात करता है। सपन्या ने अन्य किसी भी नबी की तुलना में प्रभु के दिन के बारे में सबसे ज्यादा बात की है। नबूकदनेस्सर के आने और उन्हें बंधुए बनाकर ले जाने से लगभग 4 साल पहले राजा योशिया के समय में यहूदा में एक नव जागृति आई थी, लेकिन वह एक सतही जागृति थी। सपन्या और यिर्मयाह जैसे नबियों ने उसमें रखे धोखे को देख लिया था और वे उससे भ्रमित नहीं हुए थे। आज बहुत से मसीही तथाकथित नव जागृतियों से भ्रमित हो रहे हैं और वे उनके अंदर मौजूद खोखलेपन और उथलेपन को नहीं देख पा रहे हैं। आज जिसे मसीही जगत में नव जागृति कहा जा रहा है, वह सिर्फ भावनात्मक उत्तेजना और मनोवैज्ञानिक युक्ति है जो चालाक और धन से प्रेम करने वाले प्रचारक भोले लोगों पर थोप रहे हैं। ऐसी कोई नव जागृति नहीं हो रही है जो लोगों को पवित्रता, नम्रता, धन के प्रेम से मुक्ति या आत्मा में दीनता की ओर फेर रही हो। ऐसी कोई भी नव जागृति जो लोगों को पहाड़ी उपदेश की आज्ञाओं का पालन करने की तरफ नहीं मोड़ती, वह एक भरमाने वाली नकली नव जागृति है। मत्ती अध्याय 5 से 7 जिसे आज नव जागृति कहा जा रहा है, उसे भ्रमित न हो। उनमें से ज्यादातर में कोई नव जागृति नहीं हो रही है। सपन्या और यिर्मयाह जैसे नबियों ने अपने समय की नव जागृतियों में रखे धोखे को तुरंत परख लिया था। उनकी नबूवतें पढ़े और देखे कि उन्होंने अपने समय की नव जागृतियों का कैसे पर्दाफाश किया था। लेकिन यहूदा के लोगों को ऐसा लगा था कि वे नबी नकारात्मक हो रहे थे, लेकिन वे नकारात्मक नहीं हो रहे थे, वे सिर्फ सच बोल रहे थे। 4 साल बाद जब नबूकदनेस्सर आया और यहूदा को बंधुआई में ले गया, तब लोगों को यह समझ आया कि सपन्या और यिर्मयाह सही थे। बाकी सभी लोग जिसे नव जागृति कहते हैं, परमेश्वर के नबी उसमें रखे खालीपन और खोखलेपन को देख सकते हैं। एक दिन परमेश्वर सबके सामने ये प्रकट कर देगा कि उसके वे सेवक सही थे जिन्होंने इन नव जागृतियों का पर्दाफाश किया था। अक्सर जिन्हें धर्म त्यागी कहा जाता है, असल में वही परमेश्वर के सच्चे नबी होते हैं। प्रभु के दिन में न्याय और दंड। सपन्या ने पूरी पृथ्वी, यहूदा और यहूदा के आसपास के सभी देशों, गाजा, मोआब, अम्मोन, इथियोपिया और अश्शूर से उनके न्याय की नबूवत की। अध्याय 1 और 2। पुरानी वाचा की ये नबूवतें दोहरे रूप में पूरी हुई है। प्रारंभिक संदर्भ में इज़राइल और यहूदा के खिलाफ अश्शूरियों, बेबीलोनियों और नबूकदनेस्सर के आने के रूप में था। भविष्य में कलीसिया के खिलाफ मसीही विरोधी के आने के संदर्भ में है। उस समय भी एक बचा हुआ समूह था और आज भी एक बचा हुआ समूह है। उस समय प्रभु का दिन बेबीलोन के द्वारा आने वाला परमेश्वर का न्याय और उसका दंड था। हमारे लिए प्रभु का दिन मसीह का दूसरा आगमन है। परमेश्वर ने कहा, मैं सिर्फ दूसरे देशों को ही नहीं बल्कि यहूदा और इज़राइल को भी अपने हाथ के नीचे कुचल डालूंगा और उनमें से बाल की आराधना के हर एक अवशेष को मिटा दूंगा, क्योंकि ये अपने घरों की छतों पर सूर्य, चंद्रमा और तारों को दंडवत करते हैं। वे परमेश्वर का अनुसरण करने का दावा तो करते हैं,
लेकिन मोलेक देवता की आराधना करते हैं। पहला अध्याय 4 और 5। कनानी लोग इज़राइल को अपने स्तर तक नीचे ले आने में सफल हो गए थे। इज़राइल कनान के सम्मुख सच्चे परमेश्वर को प्रकट करने गया था, लेकिन कनान ने इज़राइल को अपने जैसा बना दिया था। अगर आप एक मेज पर खड़े होकर जमीन पर खड़े किसी व्यक्ति को मेज पर चढ़ाना चाहे और वह आपको जमीन पर खींच लेना चाहे, तो उसके लिए आपको नीचे खींच लेना ज्यादा आसान होगा। यहूदा के साथ यही हुआ था। प्रभु ने यहूदा को ये चेतावनी दी थी कि वह कनान के लोगों से किसी तरह का कोई व्यवहार न करे, लेकिन उन्होंने प्रभु की बात नहीं मानी। तब उसका परिणाम क्या हुआ? यहूदा कनानियों से प्रभु यहोवा की आराधना नहीं करा सका, लेकिन कनानियों ने यहूदा को जरूर अपने स्तर पर नीचे खींच लिया था और यहूदा ने बाल, सूर्य, चंद्रमा और तारों की आराधना शुरू कर दी थी। एक मसीही कलीसिया जब अपनी आराधना का भारतीयकरण करने की कोशिश करती है, तब यही होता है। अक्सर वे गैर मसीही मूर्ति पूजक तौर तरीके अपना लेते हैं। मैंने एक मसीही याजक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक देखी थी, जिसके मुख्य पृष्ठ पर यीशु को एक 7 फन वाले नाग के नीचे बैठा दर्शाया गया था। वह नाग 7 स्तरीय पवित्र आत्मा का प्रतीक ऐसे काल्पनिक रूप में दिखाया गया था। भारतीयकरण का ये परिणाम होता है। दूसरी कलीसियाओं में ये हो सकता है कि सांसारिकता मसीहियों को नीचे खींच रही हो, और जब एक विश्वासी एक अविश्वासी से विवाह करता है, तब भी ऐसा ही होता है। अविश्वासी व्यक्ति विश्वासी को अपने स्तर पर नीचे खींच लेता है। विवाह के समय दहेज मांगना एक और ऐसी विधर्मी प्रथा है जिसे ज्यादातर मसीहियों ने अपना लिया है। परमेश्वर दहेज की व्यवस्था से घृणा करता है, क्योंकि इसमें स्त्रियों को खरीदने बेचने की वस्तु मान लिया जाता है। नबी ऐसी बातों का विरोध करते थे और इसलिए इजरायली धार्मिक अगुए उनसे घृणा करते थे। आज भी ऐसा ही है। इसलिए भारत में शायद ही कोई ऐसी कलीसिया है जो आज दहेज की बुराई का साहस के साथ सामना करती हो। मसीही लोग संसार के स्तर तक नीचे खींच लिए गए हैं। वे यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन अपने आसपास के संसार के अनुसार जीते हैं। उस दिन मैं सभी अगुओं को, मूर्ति पूजकों की विधियों का पालन करने वालों को और अपने घरों को हिंसा और धूर्तता की लूट से भरने वालों को दंड दूंगा। पहला अध्याय 8 और 9। अगुवे ही मूर्ति पूजकों की विधियों का अनुसरण करने वाले, धन से प्रेम करने वाले और अपने घरों को लूट से भरने वाले लोग थे। पुरानी वाचा के नबी हमेशा परमेश्वर के लोगों के अगुओं और उनके धन के प्रेम के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं की गलती होती थी और इसलिए वे अगुए नबियों को धर्म त्यागी कहते थे और उन्हें सताते थे। अगर परमेश्वर आज कलीसिया में एक नबी भेजे, तो वह भी पास्टरों, बिशपों और उनके समझौतों और धन के प्रेम के खिलाफ बोलेगा, और पास्टर ऐसे नबी को धर्म त्यागी कहेंगे। अपने पुलपिट उनके लिए प्रतिबंधित कर देंगे और उसे सताएंगे। पुरानी वाचा का हर एक नबी सताया गया था, एक भी बाकी नहीं रहा था। स्तिफनुस ने यहूदी अगुओं से पूछा, तुम्हारे पूर्वजों ने नबियों में से किसे नहीं सताया? प्रेरितों 7:52।
वे एक का भी नाम न ले सके थे। ऐसा क्यों था कि सभी नबियों को सताया गया था? इसलिए क्योंकि उन्होंने अगुओं के पापों का पर्दाफाश किया था। जब यीशु ने प्रचार किया, तब क्या हम उसे शराबियों, वेश्याओं, हत्यारों या उसके समय के बेईमानी चुंगी लेने वालों के खिलाफ प्रचार करता हुआ पाते हैं? नहीं, उसने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा था। उसने कहा, मैं ऐसे ही पापियों को खोजने और उन्हें बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन वे धार्मिक अगुवे जो अपनी बाइबलें थामे रहते थे, सभागृहों में प्रचार करते थे, धन से प्रेम करते थे और एक पाखंडी जीवन जीते थे, उनके लिए उसके शब्द एक निर्दयी चाबुक के समान थे। इसलिए उन्होंने उसे मार डाला। क्या आप इस असली यीशु के और सच्चे नबियों के पीछे चलते हैं, या आप ऐसे झूठे नबियों और किसी दूसरे ही यीशु के पीछे चलते हैं, जिनकी सांसारिक मसीही अगुओं के साथ दोस्ती है और आप उनके साथ भोज करने बैठते हैं? न्याय और दंड पहले अगुओं के लिए ही है। प्रभु कहता है, मैं दीपक लेकर यरूशलेम में तलाश करूंगा और उन्हें दंड दूंगा जो अपने पापों में निश्चिंत बैठे हैं, परमेश्वर के प्रति लापरवाह है और ये सोचते हैं कि वह कुछ नहीं करेगा। 1:12। आज कलीसिया में भी ऐसे अगुए हैं जो बड़ी सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन के प्रचार द्वारा धनवान हो गए हैं और जो प्रभु की आज्ञाओं के प्रति पूरे लापरवाह है। वे अपने डायरेक्टर, मुख्य पास्टर, बिशप आदि शीर्षकों और पदों से बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु इन सब का पर्दाफाश करेगा। एक कलीसिया जब भी आत्मिक रीति से गिरती है तो हमेशा ही एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ती है जिसमें बड़ा सुख, चैन और आराम होता है और जो लोगों की जरूरतों की तरफ से लापरवाह और प्रार्थना रहित होता है। बहुत से युवाओं ने प्रभु की सेवकाई की शुरुआत बड़े उत्साह, बलिदान, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के गंभीर अध्ययन द्वारा की थी। लेकिन 30 साल बाद वे धन के धोखे में पड़कर ठंडे हो गए थे। अगर आप शरीर की लालसाओं के खिलाफ लड़ने में विश्वास योग्य नहीं रहेंगे और मसीही जगत में फैले भ्रष्टाचार के सामने खड़े नहीं होंगे, तो आप अपने आसपास के भ्रष्ट अगुओं जैसे ही बन जाएंगे। आप एक व्यावसायिक प्रचारक बनकर प्रत्येक रविवार की सुबह के लिए एक संदेश तैयार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करेंगे और हालांकि आपने अपने जीवन की शुरुआत बड़ी ईमानदारी से की थी, फिर भी आपका बाकी जीवन एक अभिषेक रहित दशा में व्यतीत करेंगे। ये सपन्या के समय में हुआ था और ये आज भी हो रहा है। जो पाप करते हैं, प्रभु उनके बयान ऐसे लोगों के रूप में करता है जो अंधों की तरह चलते हैं। 1:17। और जब अगुए ही अंधे हो तो फिर उनके पीछे चलने वाले तो गड्ढे में ही गिरने की उम्मीद कर सकते हैं। फिर सपन्या कहता है, तुम सब जो नम्र और दीन हो, तुम्हें बचाने के लिए प्रभु से याचना करो और ज्यादा नम्रता की खोज में रहो। 2:3। ये कैसा अनोखा शब्द है, और ज्यादा नम्रता की खोज में रहो। सपन्या को यह समझ आ गया था कि परमेश्वर नम्र और दीन लोगों को आशीष देता है। एक और बेबीलोन का गर्व था और दूसरी ओर यरूशलेम के बचे हुओं की नम्रता थी। जैसा कि हमने कैन और हाबिल के समय से देखा है,
मानव जाति की दो मुख्य धाराएं रही है, बेबीलोन और यरूशलेम। बेबीलोन एक भ्रष्ट धार्मिक व्यवस्था है। यरूशलेम परमेश्वर की सच्ची कलीसिया है। इस कलीसिया की विशिष्टता चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म नहीं, बल्कि नम्रता है। वे नम्रता के ज्यादा से ज्यादा खोजी होने से नहीं थकते। तो अब उनके सामने जो बचे हुए लोगों में से है, कौन सा खतरा है? ये कि वे अपनी तुलना दूसरी कलीसियाओं से करें और उनसे श्रेष्ठ होने का गर्व करें। शैतान यही चाहता है कि आप ऐसा ही सोचें, क्योंकि वह जानता है कि आप जैसे ही ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपका शत्रु बन जाएगा और फिर आप भी उनकी तरह बन जाएंगे जिन्हें आप तुच्छ जान रहे हैं। क्या आपको नजर आ रहा है कि बचे हुए लोग स्वयं कितनी आसानी से बेबीलोन का हिस्सा बन सकते हैं? इसलिए नम्रता की खोज में रहे, अपना मुख हमेशा धूल में रखे, अपनी तुलना कभी दूसरों के साथ न करे, अपनी तुलना सिर्फ यीशु से करे। आज जो परमेश्वर के बचे हुए लोगों में से है, उनके लिए मेरी यही सलाह है। सपन्याह ने नबूवत करते हुए कहा कि पलिश्तियों के देश में सारे नगर उखाड़कर वीरान कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ बचे रहेंगे और उनकी देखभाल की जाएगी। दूसरा अध्याय 4 और 7। इन बचे हुओं को दूसरों के ताने सुनने पड़ेंगे। 2:8। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे दानियल और उसके तीनों मित्रों की तरह, तो यकीनन बहुत से समझौता करने वाले मसीही आपको ताने मारेंगे। वे आपसे कहेंगे, अगर तुम इन सिरफिरों के साथ नहीं जुड़े होते तो तुम्हारी कितनी जबरदस्त सेवकाई होती। जब मैंने अपनी एक विस्तृत सेवकाई छोड़कर अपने घर में 1975 में थोड़े से लोगों के साथ संगति करनी शुरू की थी, तो बहुत से लोगों ने मुझसे यही कहा था। आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने उनमें से किसी की बात नहीं मानी थी। मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु, मुझे ये परवाह नहीं है कि मैं सिर्फ 2 या 3 लोगों के साथ संगति करता हूँ। मैं वहां होना चाहता हूँ जहां तू है, और मैं तेरे वचन के पूरे सत्य का प्रचार करना चाहता हूँ। मुझे भटकी हुई मसीहत और इसके अगुओं की कोई परवाह नहीं है। अगर आप इस तरह खड़े होंगे तो आपका बहुत विरोध होगा, लेकिन अगर आप अंत तक धीरज रखेंगे तो आप अपनी दौड़ आनंद के साथ पूरी कर सकेंगे। अपनी दृष्टि प्रभु पर लगाए रहे। प्रभु कहता है, अपने आलोचकों की परवाह मत कर, मैं अपने ठहराए हुए समय पर उनसे निपट लूंगा। आज मेरे आलोचक चुप हो गए हैं। वे ये देखकर हैरान है कि प्रभु ने हमारे बीच में क्या किया है। लेकिन अगर आप ताने नहीं सुन सकते तो फिर आपके लिए अच्छा है कि आप युद्ध छोड़कर समझौता करने वालों के साथ मिल जाए। फिर सपन्याह ने अश्शूर के विनाश के बारे में नबूवत की। 2:13। नहूम की नबूवत के बाद से ही अश्शूर का पतन शुरू हो गया था, लेकिन उसका पूरी तरह नाश नहीं हुआ था। ये नबूवत अक्षरशः पूरी हुई थी। प्रभु अश्शूर का नाश करेगा और उसकी राजधानी निनवे को उजाड़ कर रेगिस्तान जैसा बना देगा। सब तरह के जंगली जानवरों के झुंड उसमें लेटेंगे। उसके महलों के खंडहरों में तरह तरह के उल्लू बसेंगे और उसकी खुली हुई खिड़कियों में से पक्षी पुकारेंगे। दूसरा अध्याय 13 और 14। सपन्याह एक बार फिर यहूदा के अगुओं के पाप बेनकाब करता है। उसके अगुए
गरजते हुए सिंहों की तरह है, और उन्हें जो भी मिलता है वे उसका शिकार कर लेते हैं। उनके न्यायी भूखे भेड़ियों की तरह है। उनके नबी बकवादी और विश्वासघाती है। उनके याजक परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। 3 अध्याय 3 और 4। हर एक सच्चे नबी ने अगुओं, शासकों, न्यायियों और याजकों के बारे में बात की थी। आज भी एक सच्चे नबी को इसी तरह जाना जा सकता है। आज भी भ्रष्ट पास्टर और प्रचारक हमेशा इस खोज में रहते हैं कि उन्हें जो भी मिल जाए वो ले ले। दूसरी ओर यीशु ने यह सिखाया कि लेने से देना अच्छा होता है। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया के प्राचीनों से कहा, मैंने 3 साल तक तुम्हारे सामने वह प्रदर्शित किया है जो यीशु ने सिखाया कि लेने से देना भला है। प्रेरितों 20वां अध्याय 31 से 35। क्या आप ये सोचते हैं कि आज मसीही अगुए और पास्टर इस पद के सत्य का प्रदर्शन करते हैं? नहीं, वे सब लेने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं। वे उन भूखे भेड़ियों की तरह है जिनके बारे में सपन्या ने लिखा है, जो भेड़ों को खा जाना चाहते हैं। तो फिर वे यीशु के प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं, जिसने ये सिखाया कि लेने से देना भला होता है? ये सारे अगुवे क्या चाहते हैं? अपने लिए लाभ। अपने झुंड के पास से ये धन धन और ज्यादा धन चाहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, भाई जैक, आप अगुओं के धन के प्रेम के बारे में इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं? और मेरा जवाब होता है, इसलिए क्योंकि इसके बारे में बाइबल इतना ज्यादा बोलती है। इसलिए क्योंकि इसके बारे में नबियों ने बोला है। इसलिए क्योंकि इसके बारे में यीशु ने बोला है। इसलिए मैं भी इसके बारे में बोलता हूँ। जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रभु ने उन्हें सुसमाचार से अपनी गुजर बसर करने की अनुमति दी है, लेकिन ये नहीं कि वे सुसमाचार प्रचार करके धनवान बन जाए। जब वे ये अपेक्षा करने लगते हैं कि परमेश्वर के लोग उन्हें भेंट और उपहार दे, और जब वे धन से प्रेम करने लगते हैं, तब वे धनवान बनना चाहते हैं और दुष्ट बन जाते हैं। प्रभु हर एक को देखता है और एक दिन वह न्याय करने के लिए हर एक भ्रष्ट अगुए पर टूट पड़ेगा। वह अपने लोगों से कहता है, उस दिन तक ठहरे रहो जब तक मैं नाश करने को न उठूं और उन पर अपना जलता हुआ क्रोध न उंडेल दूं। 3:8। प्रभु के दिन में उद्धार। इस बचे हुए झुंड की कुछ विशिष्टताओं पर ध्यान दे। मैं लोगों के होठ शुद्ध कर दूंगा। 3:9। बचे हुए झुंड के लोगों की बोली शुद्ध होगी। यशायाह ने जब परमेश्वर की महिमा देखी तो वह अपने अशुद्ध होठों के लिए दोषी ठहरा। मैं अक्सर हमारी बोली और धन के प्रेम के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि नबियों ने इन दोनों विषयों के बारे में बहुत बात की है। अगर हम अपने शब्दों और अपने रुपए पैसों के मामले में सचेत हो जाएंगे तो हम प्रभु के प्रवक्ता बन सकते हैं। सब उसका नाम लेंगे और देश देश के लोग कंधे से कंधा मिलाकर उसकी सेवा करेंगे। 3:9। बचे हुए लोग एक देह के रूप में एक हो जाएंगे और कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु का बोझ उठाते हुए उसकी सेवा करेंगे। मैं तेरे बीच में से घमंड से फूले हुओं को निकाल दूंगा। मेरे पवित्र पर्वत पर कोई घमंड नहीं पाया जाएगा। वहां मैं सिर्फ
नम्र और दीन लोगों को ही बचा कर रखूंगा। 3 अध्याय 11 और 12। बचे हुए झुंड में सिर्फ नम्र और दीन लोग ही होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके बीच में से सभी घमंडी लोगों को हटा दिया होगा। ये एक और सवाल है जो लोग मुझसे पूछते हैं, भाई जैक, आप नम्रता और दीनता के बारे में इतनी बात क्यों करते हैं? क्योंकि बाइबल शुरू से आखिर तक इसके बारे में बात करती है। जो बचे हुए होंगे वे प्रभु के नाम में भरोसा रखेंगे। 3:12। बचे हुए लोग विश्वास करने वाले लोग होंगे। बचे हुए लोग एक दूसरे के साथ कोई कुटिलता नहीं करेंगे। वे एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे और उनके मुख से छल की कोई बात न निकलेगी। वे शांत जीवन जीने वाले होंगे। 3:13। बचे हुए लोग एक ऐसा खुशहाल झुंड होगा जिसने प्रभु के प्रेम में अपनी पूरी सुरक्षा पा ली होगी। तेरा प्रभु तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है। वह एक विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण हर्षित होगा। वह जय जयकार करता हुआ तेरे कारण आनंदित होगा। 3:17। परमेश्वर इन बचे हुओं में आनंद मनाता है। वह ऐसे लोगों में आनंदित नहीं होता जो पाप में जीवन बिताते हैं। क्या एक पिता किसी ऐसे बच्चे के लिए आनंद मना सकता है जिसे कैंसर, कोढ़ या टीबी हुआ हो? नहीं। और न ही परमेश्वर ऐसे लोगों से आनंदित होता है जो पाप में रहते हैं और चंगे होना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर को इन बचे हुओं में आनंद होता है। वह बड़ी जय जयकार के साथ इनमें आनंद मनाता है और उनके लिए गीत गाता है। ऐसी बहुत सी जगह है जहां हमें परमेश्वर के लिए स्तुति का गीत गाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। लेकिन यहाँ परमेश्वर हमारे लिए गीत गाता है जिसमें परमेश्वर आनंद मना सके। एक ऐसा व्यक्ति होना कितनी बड़ी चुनौती है। वह प्रेम में खामोश रहते हुए तुम्हारे लिए योजना बना रहा है। 3:17। भावानुवाद। प्रभु हमारे लिए प्रेम में योजना बनाता है और क्योंकि वह हमारा स्वर्गीय पिता है, इसलिए आने वाले दिनों में उसने हमारे लिए बड़ी हैरान करने वाली बातें रखी हुई है। मैं कमजोर और बेसहारा लोगों को बचा लूंगा, जिनकी ठट्टा उड़ाई गई थी और जिन्हें लज्जित होना पड़ा था। उन्हें मैं एक विशिष्ट नाम दूंगा। जब मैं सबके सामने तुम्हारी धन संपत्ति तुम्हें लौटाऊंगा, तब सब लोगों के सामने तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैलाऊंगा। 3 अध्याय 19-20। बचे हुए लोग वे हैं जो अपने आप में कमजोर और बेसहारा लोग हैं। प्रभु स्वयं उनके शत्रुओं से निपटेगा और अंतिम दिन अपने लोगों को महिमा और विशिष्टता देगा। ऐसे विजय के भाव के साथ सपन्या की पुस्तक का अंत होता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस पुस्तक के द्वारा आपकी कठोरता, न्याय और आपकी भलाई के बारे में सिखाने के लिए धन्यवाद। इन लीडर नबियों के उदाहरणों के लिए आपका धन्यवाद। इन सारी बातों को याद रखने के लिए हमारी मदद कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।